हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के निजामाबाद में सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह जिले के भीममंगल इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक अर्थ मूवर कार से टकरा गया। महलूकिन की शनाख्त जिले के मोताड़ इलाके के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक अर्थ मूवर के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह अर्थ मूवर कार से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे अफराद और लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इमाम और मौज़्ज़िनों के 2 महीने के इजाज़ा की रकम जारी कर दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मौज़्ज़िनों के 2 महीने के इजाज़ा की रकम जारी कर दी है। मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड और एस ख्वाजा मोइनुद्दीन इंचार्ज CEO वक्फ बोर्ड ने 2 महीना नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के लिए इजाज़ा हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा इमदादी ग्रांट जारी की है, जिसकी रकम 9,99,70,000 रुपये है, जो 9,997 इमाम और मौज़्ज़िनीन के लिए जारी की गई है। इसके अलावा माह जनवरी 2023 का इजाज़ा भी अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 2 महीने का इजाज़ा जारी करने के ऐलान से इमाम और मौज़्ज़िनीन में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। रेवंत रेड्डी और बंडी संजय को KTR की लीगल नोटिस। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने इम्तिहानी पर्चों के लीक होने पर उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद करने वाले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लीगल नोटिस रवाना की है। झूठे इल्जाम आयद करने पर बरसराम उनसे माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। बरसराम मुआफी ना मांगने पर 100 करोड़ रुपए की हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर करने का इंतबाह दिया। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने में मुलव्विस होने का डायरेक्ट तौर पर वजीर KTR पर इल्जाम आयद किया है। साथ ही इन्हें विजारत से बेदखल करने का मुतालबा भी किया गया। KTR ने 2 दिन पहले दोनों कायदीन को लीगल नोटिस जारी करने का इंतबाह दिया था और आज जारी कर दिया। रामनवमी जुलूस, शहर में कल ट्रैफिक तहदीदात। शहर में जुमेरात को रामनवमी के जुलूस के पेश नज़र पुलिस ने ट्रैफिक पाबंदी का ऐलान किया है। इस जुलूस का आगाज सुबह 9 बजे सीताराम बाग मंदिर से होगा और अख्तिताम 7 बजे शब हनुमान व्यायाम शाला ग्राउंड कोठी पर होगा। ये जुलूस भोईगुड़ा कमान मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी मुजस्समा, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सितंबर बाजार, शंकर शेर होटल, गोलीगुड़ा चमन, पतली बौली चौराहा से होता हुआ सुल्तान बाजार हनुमान व्यायाम शाला पर अख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों को मशवरा दिया है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। शहर में कल शराब की दुकानात बंद। रामनवमी और शोभा यात्रा के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए हैदराबाद में हुक्काम ने तमाम शराब की दुकानात को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम का निफाज 30 मार्च को सुबह 6 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके जरिए शराब, ताड़ी की दुकानात, बार्स, क्लब्स, पब्स और 5 स्टार होटल के बार रूम्स का अहाता किया जाएगा। हुक्काम ने शहर में किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह फैसला किया है। पुलिस ने अवाम को तयक़ुन दिया है कि वो सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं और अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शराब की कालाबाजारी के खिलाफ भी इंतबाह दिया है। शहर में पोस्टर्स की जंग शुरू, मोदी के खिलाफ पोस्टर्स। शहर हैदराबाद में फिर एक बार पोस्टर जंग शुरू हो गई है। हालिया चंद दिनों से यह जंग जारी है। इस सिलसिले में आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस उप्पल और नारापल्ली के फ्लाईओवर्स के सुतूनों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये पोस्टर चिपका किए गए हैं। इन फ्लाईओवर्स की तामीरात का आगाज होकर बरसों गुजर जाने के बावजूद कम अज कम आधा काम मुकम्मल न होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया गया। उप्पल का फ्लाईओवर अभी कितने साल में तकमील किया जाएगा, सवाल करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। उप्पल नारापल्ली फ्लाईओवर के तामीरी कामों का 5 साल पहले आगाज किया गया था, ताहम अभी तक सिर्फ 40% तामीरात मुकम्मल होने का पोस्टर में इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में मौजूद फ्लाईओवर्स के पिलर्स पर भी ऐसे पोस्टर चिपका किए गए हैं। 6 किलोमीटर तवील एलोएडेड कॉरिडोर के पिलर्स पर कदम कदम पर इस तरह के मोदी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के 22,000 जाली सर्टिफिकेट्स की इजराई, 250 मी सेवा सेंटर्स मुलव्विस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जाली पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स की इजराई से मुताल्लिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 22,000 से ज़ायद जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिनमें 21,085 पैदाइशी और 1869 अमवात के सर्टिफिकेट्स हैं। ये सर्टिफिकेट्स रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर यानी RDO की मंजूरी के बगैर ही जारी किए गए। इन्फोर्समेंट विजिलेंस ने इस सिलसिले में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर JHMC को पेश की है। जारी साल फरवरी में जाली सर्टिफिकेट्स का स्कैम मंजर आम पर आया था और JHMC ने 31,000 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स को मनसूख कर दिया था। जराये का कहना है कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं, जिनकी कोताहियों के नतीजे में जाली सर्टिफिकेट्स की इजराई अमल में आई। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में मी सेवा मराकिज से 22,954 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और इनमें से ज्यादातर जाली दस्तावेजात और रिश्वत की अदायगी के जरिए जारी हुए। खवायद की खिलाफ वर्जी के तहत सर्टिफिकेट जारी करने वालों में JHMC के 30 सर्कल्स के 250 मी सेवा सेंटर्स की निशानदही की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई।
गवर्नर के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को होगी समाअत। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन के खिलाफ दायर करदा तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गवर्नर को असेंबली में मंजूरा 10 मुख्तलिफ बिल्स की क्लियरेंस की हिदायत देने की अपील के साथ तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारडीवाला पर मुश्तमिल बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने गवर्नर के मसले पर गौर किया है और इस सिलसिले में आइंदा समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। जमीन रखने वाले गरीबों को मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हालिया गैर मौसमी बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान पर हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद की जल्द तकसीम के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में तबाहशुदा फसलों के लिए इमदाद के मसले पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को इमदादी रकम जल्द अदा की जाए। जायजा इजलास में जंगलाती अराजियात, भेड़ बकरियों की तकसीम, गरीबों के मकानात की तामीर पर इमदाद और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। मकानात की तामीर के लिए गरीबों की इमदाद के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जमीन रखने वाले मुस्तहिक खानदानों को हुकूमत की जानिब से 3 लाख रुपए की इमदाद का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि इस सिलसिले में अमल आवारी के लिए जरूरी इकदाम करें। चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि स्कीम पर अमल आवारी के लिए कवायद और जवाबित और रहनुमाना खतूत तय करें। दर्ज फहरिस्त कबाइल को जंगलाती अराजियात की तकसीम के लिए भी चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 4 लाख एकड़ अराजी 1,55,000 मुस्तहिक अफराद में तकसीम करते हुए पट्टाजात जारी किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने श्री रामनवमी के मौके पर 30 मार्च को भद्राचलम में कल्याण महोत्सवम के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने ओहदेदारों को तकारीब के शाया निशान इनेकाद की हिदायत दी। कमसिन बच्चे को अगवा करके थैले में डालकर ले जाने की कोशिश। तेलंगाना के वरंगल में मुकामी अफराद ने खातून को पकड़ लिया। तेलंगाना के वरंगल शहर में एक खातून को मुकामी लोगों ने पकड़ लिया जो कमसिन बच्चे का अगवा करके उसे थैले में डालकर ले जाने की कोशिश कर रही थी। ये वाक़या वरंगल शहर के देसाई पेट डॉक्टर्स कॉलोनी 2 में पेश आया। खातून ने बिट्टू नामी 4 साल लड़के को एक थैले में डाल दिया और लड़के का मुंह बंधा हुआ था और उसकी नाक ढकी हुई थी। लड़के को लेकर भागते हुए मुकामी लोगों ने खातून को पकड़कर लड़के को बचा लिया। लड़के को अगवा करने की कोशिश करने वाली खातून को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या खातून का दिमागी तवाज़ुन ठीक है या वाकई अगवा करने की कोशिश की, इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। वोटर्स के नाम से नया वेबसाइट हुआ मुतारिफ। रियासत में नए वोटर्स के इंदराज और दीगर तफसीलात में तब्दीली के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के लिए फिलहाल नेशनल वोटर्स पोर्टल सर्विस यानी NBPS वेबसाइट के बजाय वोटर्स के नाम से नया वेबसाइट www.voters.eci.gov.in का वजूद अमल में लाया गया। असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आवाम से अपील की है कि नए वोटर्स का इंदराज फहरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज तफसीलात में तरमीमात, पते की तब्दीली के लिए फॉर्म 6, 7, 6A और 8 का इस्तेमाल करने के लिए नई वेबसाइट में दरख्वास्त दाखिल करें। उन्होंने कहा कि अब पुराना वेबसाइट काम नहीं करेगा। नए वेबसाइट में दरख्वास्त दाखिल करने के बाद मुताल्लिका रेफरेंस नंबर SMS या मेल के जरिए दरख्वास्त गुजारों को रवाना कर दिया जाएगा। दिए गए नंबर के जरिए दरख्वास्त का जायजा लिया जा सकता है। विकास राज ने कहा कि नए पोर्टल के जरिए फहरिस्त राय दहिंदगान का मुआयना किया जा सकता है। वोटर शनाख्ती कार्ड और वोटर कार्ड में तब्दीलियों के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। वोटर कौन से पोलिंग बूथ, कौन से असेंबली और पार्लियामेंट के हुदूद में आते हैं, इसकी तफसीलात भी मालूम की जा सकती है। साथ ही पोलिंग बूथ सतह के ओहदेदारों और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO की तफसीलात से भी आगाही हासिल की जा सकती है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई अजला में चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुमा और हफ्ते को रियासत में हल्की बारिश मुतवक्को है। कोकटपल्ली में बटरफ्लाई पार्क की तामीर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 5 में 10,81,000 रुपए के तखमीने मसारिफ से एक बटरफ्लाई पार्क फरोग दिया जा रहा है। इस पार्क की मुनफरिद खुसूसियात में तितलियों की कशिश के लिए फूल के पौधे, तितली की शक्ल में बनाए गए बेंचेस और एक तितली के पर की अक्कासी करता हुआ एक सेल्फी पॉइंट शामिल है। ये पार्क 560 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। GHMC के एक ओहदेदार ने कहा कि जगह की कम दस्तियाबी की वजह से हमने सिर्फ पाथवेज ही बनाए हैं और बच्चों के लिए प्ले एरिया फराहम नहीं किया। इस पार्क से मुताल्लिक ज्यादातर काम मुकम्मल हो गए हैं और 1 महीने के अंदर इसका इफ्तिताह करने का मंसूबा है। उन्होंने मजीद कहा कि GHMC बटरफ्लाई पार्क को तितलियों के लिए एक घर बनाना चाहता है और वो पौधों के मजीद बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन की तारीख का हुआ ऐलान। रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात के लिए पोलिंग एक मरहले में 10 मई को होगी, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में जुमला 5,21,73,579 वोटर्स हैं और रियासत भर में 58,282 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रियासती असेंबली की मुद्दत कार 24 मई को खत्म होने वाली है। कर्नाटक में आखिरी बार मई 2018 में असेंबली इलेक्शन हुए थे। रियासत में असेंबली की 224 सीटें हैं जिसके लिए इंतखाबात होने वाले हैं।
कर्नाटका के अलावा इन रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का भी हुआ ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आज कर्नाटका के अलावा कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। कर्नाटका के अलावा पंजाब, यूपी, उड़ीसा में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के लिए 10 मई को इंतखाबात होंगे और 13 मई को नताइज जारी किए जाएंगे। वहीं उड़ीसा के झारसुगुड़ा असेंबली सीट, उत्तर प्रदेश की छाम्बे और सवार असेंबली सीटों और मेघालय की शेलांग असेंबली सीट के लिए 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। कमीशन ने 4 शंबे को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लक्षद्वीप के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद फैसल की रुकनीत हुई बहाल। लक्षद्वीप के एनसीपी लीडर मोहम्मद फैसल को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मोहम्मद फैसल की लोकसभा की रुकनीत बहाल कर दी है। लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैसल को कत्ल की कोशिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। मुकामी अदालत ने उन्हें 11 जनवरी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत उनकी रुकनीत मनसूख कर दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान भी किया। दरअसल अवामी नुमाइंदगी एक्ट में यह इंतजाम है कि अगर किसी एमपी और एमएलए को किसी भी मामले में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी रुकनीत पार्लियामेंट और कानून साज असेंबली से मनसूख कर दी जाती है। इसी कानून के तहत राहुल गांधी की रुकनीत भी सूरत की अदालत की तरफ से हित्या की इज्जत के एक मुकदमे में कसूरवार पाए जाने के बाद मनसूख कर दी गई थी। इसके बाद मोहम्मद फैसल ने निचली अदालत के फैसले को केरला हाईकोर्ट में चैलेंज किया। उनकी सजा को हाईकोर्ट ने कलादम करार दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज़िमनी इंतखाब भी मनसूख कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद फैसल ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट से सिफारिश की थी कि वो उनकी रुकनीत को बहाल करें। अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनकी रुकनीत बहाल कर दी है। राहुल के लिए भी उम्मीद है। ख्याल किया जाता है कि मोहम्मद फैसल के हवाले से यह फैसला राहुल गांधी के लिए भी अहम साबित हो सकता है। दरअसल अगर राहुल सूरत की अदालत की तरफ से दी गई सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करते हैं और उनकी सजा मनसूख होने की सूरत में राहुल गांधी की रुकनीत भी बहाल हो सकती है। आलमी बैंक ने उड़ीसा को दिया $100 मिलियन का खर्च। आलमी बैंक ने 4 शंबे को कहा कि उसने आफात से मुताल्लिक मसाइल से बेहतर तरीके से निपटने में मदद के लिए उड़ीसा को $100 मिलियन का खर्च मंजूर किया है। इस रकम के तवस्सुत से उड़ीसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की इब्तदाई पेशनगोई के निज़ाम को भी मजबूत किया जाएगा। कसीरुल जहती एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि औसतन हर 15 महीने के बाद रियासत में तूफान आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कई बीमारियों का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी में 1 अप्रैल से लाजमी होगी हॉलमार्किंग। गोल्ड हॉलमार्किंग अब 2 दिन बाद पूरे मुल्क में लाजमी हो जाएगी। तकरीबन 2 साल से जेवरात बनाने वालों को हॉलमार्किंग की मजबूरी से राहत देने के बाद मरकजी हुकूमत ने 1 अप्रैल से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को लाजमी करने का जहन बना लिया है। इस बार हुकूमत हॉलमार्किंग की मुद्दत में तोसी के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि हॉलमार्किंग की मजबूरी के निफाज के बाद सोने के जेवरात और सोने के जेवरात के कारोबार में सारिफिन के साथ धोखाधड़ी का इम्कान खत्म हो जाएगा। सोने के जेवरात और सोने के जेवरात की फरोख्त के लिए साल 2019 से ही हॉलमार्किंग को लाजमी करार दिया जाना था। मुल्क भर की तमाम ज्वेलर्स तंजीमों ने हुकूमत से यह कहकर राहत मांगी थी कि उन्हें सोने के जेवरात और सोने के जेवरात के पहले से बनाए गए स्टॉक को खत्म करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, वरना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुतालबे पर गुज़िश्ता 2 सालों में हॉलमार्किंग के निफाज की तारीख में कई बार तोसी की जा चुकी है। अब मरकजी हुकूमत की तरफ से यह वजाहत की गई है कि जेवरात को पुराने स्टॉक को साफ करने के लिए काफी वक्त दे दिया गया है, इसीलिए इस मुद्दत में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। गोल्ड हॉलमार्किंग लागू होने के बाद सोने के जेवरात या ऑर्नामेंट्स पर 6 हिस्सों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क मुनफरिद शनाख्त यानी HUID लाजमी होगा। इससे सोने में मिलावट, इसकी पाकिज़गी और इसके बनाने वाले वगैरह से मुताल्लिक तमाम मालूमात आसानी से दस्तयाब होंगी। 3 दिनों में गौतम अडानी को 80,000 करोड़ रुपए का खसारा, अमीरों की फहरिस्त में फिर नीचे की तरफ खिसके। अडानी ग्रुप के शेयर्स में गुज़िश्ता कुछ दिनों से फिर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता 3 कारोबारी दिनों की ही बात की जाए तो अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। इसका असर गौतम अडानी की मजमूई दौलत पर भी पड़ा है और वो अब अरबपतियों की फहरिस्त में एक बार फिर नीचे की तरफ खिसक गए हैं। गुज़िश्ता कुछ वक्त में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा था और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में तेजी भी आई थी, जिससे गौतम अडानी अरबपतियों की फहरिस्त में 21वें मुकाम पर आ गए थे। लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने जो ताज़ा फहरिस्त जारी की है, इसमें एक बार फिर वो नीचे की तरफ खिसक कर 24वें मुकाम पर पहुंच गए हैं। यानी गौतम अडानी को 3 मुकाम का नुकसान हुआ है। यूपीआई चार्ज को लेकर एनपीसीआई की वजाहत, सारिफ को यूपीआई बैंक अकाउंट या वैलेट के जरिए लेन देन के लिए नहीं अदा करनी हो गई कोई फीस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए की जाने वाली लेन देन पर 1 अप्रैल 2023 से आयद होने वाले लेन देन के चार्जेस के बारे में वजाहत जारी की है। एनपीसीआई ने यूपीआई अदायगियों पर चार्जेस लगाने की खबरों की तरदीद की है। एनपीसीआई ने कहा कि सारिफिन को यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में लेन देन करने के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होगी। अपने बयान में एनपीसीआई ने कहा कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा 99.9% यूपीआई लेन देन सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए किया जाता है। एनपीसीआई ने कहा कि बैंक या कस्टमर किसी को भी यूपीआई अदायगी के लिए कोई चार्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चार्ज अदा करने की जरूरत नहीं है, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक में किया जाए। एनपीसीआई ने कहा कि रेगुलेटरी रहनुमाना खतूत के मुताबिक प्रीपेड अदायगी के आलात यानी पीपीआई वैलेट्स अब इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसके पेश नजर एनपीसीआई ने पीपीआई वैलेट्स को इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की इजाजत दी है। इंटरचेंज चार्ज सिर्फ पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही नाफिज होगा और इसके लिए सारिफ को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी।
खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट हुआ जारी। इस्लामाबाद की एक अदालत ने चारशंबे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान के एक जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जज मलिक अमान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चारशंबे की समाअत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया और अदालत ने PTI के सरबराह को 18 अप्रैल को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।